Hello, Namaskar friends. I am Anita. I am a certified nutritionist. मैं आज एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी आपको। ये सीरीज़ हमारी काफ़ी लंबी चलेगी जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर आज के टाइम पे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं उसकी वजह से हमें ये सारी डिसीज़ हो रही है। अगर हम बैलेंस ईटिंग करना स्टार्ट कर दें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपने बैलेंस ईटिंग करना स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको बैलेंस ईट के मतलब बैलेंस फूड के बारे में पता होना चाहिए कि बैलेंस ईटिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं और हमें डेली कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, हेल्थ एक पर्सन को तभी पर्सन को हम हेल्दी मानते हैं जब वो फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो। दैट्स मीन क्या है कि एक पर्सन जो है अगर फिज़िकली लेवल पे बिल्कुल फिट है और सोशल लेवल पे वेल बीइंग है, मेंटल लेवल पे उसको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, तो उस पर्सन को हम हेल्दी मानते हैं। अब एक पर्सन किस तरह से हेल्दी रह सकता है विद द हेल्प ऑफ फूड। अगर हमें फूड हम प्रॉपर ले रहे हैं, फूड वो वाला फूड जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है। फूड हमारा बेसिकली हमें क्या है, ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। अगर वो न्यूट्रिशनल रिच फूड अगर हम डेली ईट कर रहे हैं तो हम काफ़ी सारी डिसीज़ से भी बच जाते हैं। तो यही हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फुली बॉडी के अंदर जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स फूड जो भी हम खा रहे हैं तो उसके अंदर फूड्स के अंदर भी दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड वन इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो हमें मतलब बड़ी मात्रा में या लार्ज अमाउंट में जिस फूड्स की या जिस न्यूट्रिएंट्स की हमें बॉडी को ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है कि आपके पास आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट। अब प्रोटीन क्या करता है? हमारी जो मसल्स बिल्डिंग है उसको करता है। अगर हमारी कोई भी दिन भर में जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स रिपेयर होने का काम वो किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हमें डेली की लाइफ के अंदर 50 to 60% हमें कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हम कैसे ले सकते हैं कि 50 to 60 आज के टाइम पे जैसे कि बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमें लो कार्ब्स डाइट लेना चाहिए, इससे हम मोटे होते जा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमें 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। जितना भी आप दिन भर में काम करने वाले हो या करते हो तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा। अभी वहीं से आपको क्या है? एक एनर्जी मिलती है अपने काम करने के लिए। तो आपके डाइट के अंदर 50 to 60% कैलोरीज कहाँ से आनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे फूड आइटम्स जो हैं वो हैं जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, बट मोस्टली जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स जो है व्हीट फ्लावर हो गया, अगर राइस है, सूजी है, ये सारी चीज़ें क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स डेली अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो तभी आपको जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो पाएगा। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा माना गया है कि प्रोटीन अगर हम बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है।
हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है, बट एक हद तक, हद से ज़्यादा प्रोटीन को भी इनटेक नहीं करना चाहिए। अब प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन जितने भी हमारी लैटिन्स हैं, पल्सेस हैं या हमारे लेग्यूम्स हैं, वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोटीन का मिल जाता है। इसके अलावा हम सोयाबीन जो है वो भी ले सकते हैं। अगर वेजिटेरियन जो पर्सन्स हैं वो सोयाबीन दालें ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। अब मशरूम है, उसके अंदर भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, कंटेंट होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की रिपेयर करने के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स की बिल्डिंग ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। द थर्ड वन इज़ अ फैट। और फैट जो है, फैट भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, जिसमें है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट क्या होता है? जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि जैसे हमने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाला, या हम कोकोनट जो ऑयल है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट है उसको हम अपनी लाइफ में बहुत ही कम यूज़ करें तो ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के टाइम पे अगर हम सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो इससे क्या है कि हमें जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें हार्ट की डिसीज़ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अनसैचुरेटेड जो फैट है वो हमें अपनी डेली की लाइफ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो अनसैचुरेटेड फैट है वो कहाँ से मिलेगा? वो बहुत ही सिंपल है। वो कहाँ से मिलता है आपको? जितने भी सीड्स हैं, जैसे सीसेम सीड हैं, वाटरमेलन सीड है, पम्पकिन सीड हैं, ये सारे सीड्स के अंदर आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। और अनसैचुरेटेड फैट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैट की हेल्प से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी बॉडी के अंदर हाई होता है। तो आपके लिए ऑल ओवर अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट हम इसीलिए कम करते जा रहे हैं बिकॉज़ हमारा ये रीज़न है कि हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो एक्टिविटी लेवल कम होने की वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है किसी भी चीज़ का, हमारा प्रॉपर जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं होती हैं। तो जिस वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 60% ब्रेन है हमारा किसकी हेल्प से, कहाँ से बना हुआ है? फैट से ही बना हुआ है। तो हमारी मतलब डेली की रूटीन लाइफ में आपको 20 से लेकर 25% तक आपकी ऑयल जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। और ऑयल किसकी हेल्प से जाएगा? ओमेगा 3। आप जैसे मैंने बोला अभी आपको कि मल्टी सीड्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। मल्टी सीड्स के अंदर फ्लैक्स सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये सारे सीड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और अगर आप इनको डेली इनटेक करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कभी भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आज के टाइम पे जैसे माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रहा है? यही मैग्नीशियम की आपको डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये इसी वजह से होता है। अगर आप जो मल्टी सीड्स हैं वो डेली लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मल्टी सीड्स के अंदर साथ साथ आप ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलेगा? फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है। और प्लस आपको वॉलनट से मिल जाएगा। और कल जो मैं इससे आगे वाली सीरीज़ जो है उसको देखेंगे, जिसके अंदर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, आज की सीरीज़ के लिए थैंक यू सो मच।